और एक मनकबत का शेर कि नजर आते हैं जो कमजोर लश्कर जीत जाएंगे। सांसों की डोरें अहले बैत की मोहब्बत से जुड़ी होती हैं, वो सांसें असल में सांसें हैं। जो खून अहले बैत की मोहब्बत में जोश मारता है वो खून असल में खून है। जो जबान जिक्र अहले बैत की और अहले बैत की गुस्ताखी से बचती रहे और उनका दिफा करती रहे और उनके जिक्र से तर रहे, वो जबान असल में जबान है। जो हाथ अहले बैत की अजमत और उनकी नामूस व इज्जत के लिए उठता रहे, वो हाथ असल में हाथ है। और जो सर अहले बैत की मोहब्बत में खम रहे, उसी सर का मकाम है और वही सर बुलंद भी है। यही उसूल है। नजर आते हैं जो कमजोर लश्कर जीत जाएंगे, नजर आते हैं जो कमजोर लश्कर जीत जाएंगे। हजारों हार जाएंगे, 72 जीत जाएंगे। नजर आते हैं जो कमजोर लश्कर जीत जाएंगे, हजारों हार जाएंगे, क्योंकि जो 72 है वही बेहतर भी है। समझ रहे हैं? जो 72 है वही बेहतर है। नजर आते हैं जो कमजोर लश्कर जीत जाएंगे, हजारों हार जाएंगे, 72 जीत जाएंगे। और क्यों जीत जाएंगे? इसलिए कि हमेशा हक बजानिब साहिबे किरदार जीते हैं, हमेशा हक बजानिब साहिबे किरदार जीते हैं। फकत एक बार क्या लिखूं, अली हर बार जीते हैं। फकत एक बार क्या लिखूं, अली हर बार जीते हैं। कोई जीता नहीं फौजे यजीदी का सरे मक्तल, मगर शब्बीर एक दिन में 72 बार जीते हैं। कोई जीता नहीं फौजे यजीदी का सरे मक्तल, मगर शब्बीर एक दिन में 72 बार जीते हैं, 72 बार जीते हैं। और जीत भी ऐसी हुई है कि ना जिसकी कोई मिसल है ना मिसाल है। शायर ने कहा था कि सितमगरों का कोई घर नजर नहीं आता, सितमगरों का कोई घर नजर नहीं आता, फकीर शाम का लश्कर नजर नहीं आता। हुसैनाबाद अलीगंज हर जगह है, मगर यजीदाबाद कहीं पर नजर नहीं आता। हुसैनाबाद अलीगंज हर जगह है, मगर हुसैनाबाद अलीगंज हर जगह है, मगर यजीदाबाद कहीं पर नजर नहीं आता। और नजर भी कैसे आ सकता है? बनारस शहर के शायर ने कहा था कि करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। पहले तो बेघर थे मगर अब तो घर घर है हुसैन। पहले तो बेघर थे मगर अब तो घर घर है हुसैन। और हज़रात, इस हकीकत को भी आपको कबूल करना होगा, इस हकीकत को भी आपको कबूल करना होगा। उस्मान मीनाई ने कहा था कि शब्बीर से हम सब का है फर्क बहुत लंबा, शब्बीर से हम सब का है फर्क बहुत लंबा। वो सर को कटाते हैं, हम नाक कटाते हैं। ये हकीकत है, बात मजाक की नहीं है, हंसी की नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि हम किरदार हुसैनी से बेखबर हो गए, इसीलिए ये महफिलें सजाई जाती हैं ताकि आप इमाम हुसैन की अजमतों को देखें। गांधी ने जब बरतानवी साम्राज्य को ललकारा तो उसके हमनवा ने कहा कि तुम्हें पता है तुम किस हुकूमत से लड़ने जा रहे हो? तो उसने कहा हाँ, मुझे मालूम है कि मैं उस हुकूमत से लड़ने जा रहा हूं जिससे लड़ना दीवार में सर फोड़ने के मुतरादिफ है। मैं जानता हूं कि मैं उस हुकूमत से पंगा लेने जा रहा हूं जिस हुकूमत में सूरज डूबता और निकलता है, मगर उसके बावजूद भी मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसलिए कि मेरी निगाहों के सामने हुसैन इब्ने अली का किरदार मौजूद है। ये उसका कहना है। ये आप याद रखें कि हम आ हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले हैं। वाह हुसैन तेरी अजमत को सलाम, वाह हुसैन तेरी सब्र और इस्तिकामत को सलाम कि इस हालत में भी, उस हालत में भी मौत की आंख में हंसकर आंखें डालें। ये इमाम हुसैन का ही बागपन है, ये उन्हीं की जिंदगी है और ये उन्हीं को जेब देता है। और आप देखें, बस आखिरी बात करके मुफ्ती साहब क़िबला को माइक पर लाता हूँ, चूंकि इमाम अली मकाम के हवाले से बहुत सारी आपने बातें नस्र और नज्म की सूरत में समाअत करी, तो उनके वाले
वालिद गिरामी का भी जिक्र हो जाए, ताकि ये खिराज अकीदत व तहनीयत उनकी बारगाह में भी पेश हो जाए। क्योंकि ये हकीकत है कि शायर ने कहा था कि मुसीबतों का जिसे इंतजार होता है, मुसीबतों का जिसे इंतजार होता है, अली का जिक्र उसे नागवार होता है। जिसे मुसीबतों का इंतजार होगा वो अली का जिक्र नहीं करेगा। हजरत मौलाए कायनात ने जब तलहा नामी काफिर को जमीन पर गिराया और उसके सीने पर चढ़ करके आपने कहा अपनी आस्तीन चढ़ा करके कि तुम मुझे नहीं जानते, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। अब आप ये देखें कि मौलाए कायनात को हैदर कहा जाता है, आपके नाना है असद और आपकी वालिदा का नाम है फातिमा, यानी फातिमा बिनते असद। जब मौलाए कायनात पैदा हुए तो आपकी वालिदा से लोगों ने कहा कि तुमने अपने बेटे का नाम असद क्यों नहीं रखा, क्योंकि असद का माना शेर होता है और हैदर का माना भी शेर होता है। तो आपकी माँ फातिमा बिनते असद ने आपको गोद में लिया और कहा कि वो असद थे, ये हैदर आ गया है, और असद वो शेर होता है। अब यहां से गौर करें, असद उस शेर को कहते हैं जो अपनी कछार में सुकून के साथ बैठता है। असद उस शेर को कहते हैं जो अपनी कछार, अपनी गुफा में सुकून के साथ बैठता है, और जब वही शेर अपनी टांगों को फैला करके थोड़ा सा छुरछुराता है तो उसे गजनफर कहते हैं। और जब वही शेर जब अपने दुश्मन को देखता है तो उसे गजनफर के बाद जो कहते हैं उसे ज़ैगम कहते हैं। अब जब वही शेर अपने शिकारी को देखता है तो उसको हमजा कहते हैं, और जब वही शेर अपने शिकारी की सांसों को रोक दे तो उसे अब्बास कहते हैं, और जो दुश्मन को फाड़ दे उसे हैदर कहते हैं, उसे हैदर कहते हैं, उसे हैदर कहते हैं। तो दुआ करें कि रब्बे कदीर हम सबको अहले हक की मोहब्बत में मारे और उनके नाम पर मारे जिनके नाम पर बंदा मरता नहीं है बल्कि हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। तकरीर मुकर्रिर की जिंदगी भर का इल्म का निचोड़ है, और यही निचोड़ हाथों की लकीरों से ज्यादा उलझी हुई जिंदगी का तोड़ है। तकरीर माशरे को संवारने की एक तरकीब है। अगर हमें अच्छा खतीब मिल जाए तो यह हमारा नसीब है। अगर आवाम को अपनी सोच तब्दील करने की चाह है तो तकरीर उस सोच को तब्दील करने की एक राह है। तकरीर से मुआशरे में फैली हुई बिदअत व खुराफात का खात्मा हो सकता है, और क्यों ना हो, ये खतीब ही बताता है कि इज्जत और शोहरत में जमीन आसमान का फर्क होता है। शोहरत तो किसी जाहिल, शोहरत तो किसी कातिल की भी हो सकती है, मगर इज्जत सिर्फ रहम दिल की होती है। शोहरत तो किसी दौलतमंद जाहिल की भी हो सकती है, मगर इज्जत सिर्फ आलिम फाजिल की होती है। शोहरत तो किसी हर साहिबे इक्तदार की हो सकती है, मगर इज्जत सिर्फ साहिबे किरदार की होती है। और यही उसूल है, और आज यही उसूल बताने के लिए जबलपुर से एक बहुत ही खूबसूरत लबो लहजी में खिताब करने वाला खतीब, तय करो इखलास और मोहब्बत में के सांचे में ढली हुई शख्सियत, जिसकी तकरीर में दिल को मोह लेने वाली एक ऐसी जाज़बियत है कि जिसको मुकम्मल सुने बगैर उठने का दिल ही नहीं करता है। ऐसे अजीमुश्शान खतीब का इस्तकबाल जोरदार नारों से करें। नारे